हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के क्वेश्चन को, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई मतलब पता लगाइए द सेंटेंस, वो सेंटेंस के बारे में दैट जिसमें करेक्टली मतलब एकदम ठीक ठीक यूज मतलब प्रयोग किया गया हो द इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल का। अभी देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए जैसे नीचे यहाँ पे दिख भी रहा है आपको। देखिए आर्टिकल बेसिकली दो होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट में रखा गया है ए और एन को बोलते हैं हम इनडेफिनिट आर्टिकल और द को बोलते हैं हम डेफिनिट आर्टिकल। और इसमें क्या कह रहा है कि हमें ये देखना है कि किस सेंटेंस में इनडेफिनिट मतलब ए और एन का सही यूज किया गया है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ए और एन के बारे में। तो याद रखिएगा, जिस भी शब्द, अगर कोई भी ऐसा वर्ड है, कोई भी ऐसा नाउन है जिसका उच्चारण आ से आह के बीच में, अगर किसी भी शब्द का उच्चारण आ से आह के बीच में आता है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और किसी भी शब्द का उच्चारण अगर का से ज्ञा के बीच में आता है उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन में क्या करें कि शी परचेज, उसने खरीदा, क्या खरीदा, एन एप्पल। अब ए एप्पल, एप्पल का, इस एप्पल को अगर हम लिखें तो देखिए एप्पल ऐसे आएगा, ए पहला साउंड आएगा और हमें पता है ए जो आता है और आ से आह के बीच में आता है, इसलिए इसके पहले एन एप्पल होना चाहिए, ए एप्पल नहीं होना चाहिए था। इसलिए यहाँ आर्टिकल एरर बनाया गया। यहाँ एन की ज़रूरत थी, ए की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये तो रिजेक्ट हो गया ऑप्शन। फिर देखेंगे शी परचेज, उसने खरीदा, क्या खरीदा, एन एप्पल। और एप्पल का साउंड ए से आता है और ए जो होता है आ से आह के बीच में आता है, तो एन आना चाहिए, एन आ गया। उसने एक एप्पल को खरीदा इन द मार्केट, मार्केट से विद मी। तो देखा जाए तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही चल रहा है, तो इसको हम टिक मार लेंगे कि हमारा राइट आंसर हो जाए। अदर भी देख रहे हैं, अदर में क्या प्रॉब्लम है। देखिए शी परचेज, उसने खरीदा, क्या खरीदा, एप्पल। अब देखिए एप्पल जो है एक सिंगुलर नाउन है, अगर एक सिंगुलर कॉमन नाउन अगर आता है तो बिना आर्टिकल के लिखे नहीं जाते, उसके पहले ए एन या द या कोई डिटरमाइनर कुछ ना कुछ आता है और इसके पहले कुछ भी नहीं लगाया गया। यहाँ आर्टिकल कोई ना कोई लगना चाहिए था, है ना, या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव, कोई डिटरमाइनर कुछ ना कुछ आना चाहिए था। यहाँ कुछ भी नहीं आया है, इसलिए सेंटेंस अपने आप पे क्या है, इनकरेक्ट है। फिर देखेंगे फोर्थ नंबर, शी परचेज। और शी परचेज आया है तो परचेज देखिए वर्ब की है फर्स्ट फॉर्म, और हमें पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है तो वर्ब में एस होना चाहिए, और अगर पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं तो उसके पहले क्या होना चाहिए, उस वर्ब में ईडी लगा होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। और यहाँ देखिए वर्ब क्या लगाई गई है, परचेज। तो या तो होना चाहिए था परचेजेज या तो होना चाहिए था परचेज्ड, तो यहाँ टेंस ही गलत लगाया गया है, इसलिए यहाँ पे, और यहाँ आर्टिकल भी गलत लगाया गया है ना। तो दो चीज़ें यहाँ मिस्टेक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन जो राइट है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए हम बी नंबर यहाँ पे टिक कर देंगे।